बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज धूप वाले अचार की एक ज़बरदस्त और ओरिजिनल रेसिपी लाई हूँ। तो सबसे पहले हमने 2 किलो कैरियाँ लिया है, उनको इस तरह कट कर लिया है, लंबाई के रुख में हमने कट करवा लिया है। और इसको कट करने से पहले आपने धो लेना है और किसी खुश्क कपड़े से इसको अच्छी तरह खुश्क भी कर लेना है। फिर उसके बाद आपने कट करवानी है इस तरीके से। और हमने इसके अंदर की जो बीज होते हैं गुठलियाँ वो भी हमने रिमूव कर दी हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है, साफ़ सुथरा कट के। उसे एक तसला लेंगे, बड़ा फैला हुआ बर्तन, और उसमें अच्छी तरह फैला देंगे। इसके साथ ही हम लेंगे 3 टेबल स्पून नमक के, उसको अच्छी तरह फैला के डाल देंगे अच्छे तरीके से। और इसके अलावा हम लेंगे 2 टेबल स्पून हल्दी के, इसको भी हम इसमें फैला के अच्छे तरीके से डाल देंगे। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। हल्दी और नमक सब कैरियों में अच्छे तरीके से लग जाए। किसी चमचे की मदद से आप इसको मिक्स कर लें, आप हाथ से भी कर सकते हैं। साफ और खुश्क हाथों की मदद से आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर हल्दी कम लगे आप तो इसमें हल्दी और ऐड कर सकते हैं। हल्दी और नमक अच्छी तरह इसमें लग जाना चाहिए। तो ये धूप से तैयार होने वाला अचार है। अगर आप ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो ये अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। आप इसे मुस्तकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसी तरीके से इस्तेमाल करें। इसी तरह हम इसको धूप लगाएंगे और इसे 2 से 3 दिन तक धूप लगाना है। और धूप के टाइम पे धूप में रखना है, और जब धूप चली जाए तो किसी खुश जगह पे, साए वाली जगह पे रखना है, जहाँ ओस या कोर या नमी ना हो बिल्कुल भी। तो इसे नमी से महफूज रखना है बिल्कुल इस तरीके से। देखें, हमने धूप में 1 दिन रख गया था इसको। जॉर्जेट का कपड़ा ढक दें, शेफोन का दुपट्टा ढक दें, मलमल का कपड़ा हो तो वो ढक दें। तो एक ही दिन धूप लगाने पे इसमें से अच्छा खासा पानी निकल आया था, तो हम इस पानी को हटा देंगे। यही कैरी का पानी होता है जो अचार को ख़राब करता है। तो धूप वाले अचार में इसको निकाला जाता है धूप से पानी को, और इसे ज़ाया किया जाता है, हटाया जाता है। इसकी वजह से अचार ख़राब नहीं होता। अभी हम आपको इसकी और टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, तो आखिर तक साथ रहिएगा। अब हमने इसको एक छलनी में डाल के रख दिया है, ताकि अब जो इसका पानी निकले वो इसमें ना रहे और कैरियों को ना गलाए। देखिए, इसका इतना सारा पानी निकला है, इसे हम हटा देंगे और इसे फिर से ढक के रख देंगे। तेज़ धूप है आजकल बहुत, तो ये 2 दिन में ही अच्छी खासी खुश्क हो गई। तो इसे 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। जब आप देखें ये खुश्क हो गई है, इस तरीके से किनारे खुश्क हो जाएं इसके, तो समझ लें इसका पानी खुश्क हो गया है अच्छे तरीके से। तो हमारी भी कैरियाँ खुश्क हो गई थी। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए लेंगे, सबसे पहले हम सौंफ लेंगे। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त अचार बन के तैयार होगा, बहुत ज़बरदस्त मसाला बनेगा। तो हम इसमें डालेंगे सौंफ, तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने सौंफ लेनी है। अगर आप 2 किलो कैरी का अचार बना रहे हैं तो ये मसाले इसके लिए परफेक्ट हैं। अगर आपको अभी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये आखिर में अभी हम इसमें लहसुन से, जिसे कुछ लोग लसूड़े भी कहते हैं, वो भी ऐड करेंगे। हरी मिर्ची और लहसुन भी ऐड करेंगे। तो उसके हिसाब से ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो 2 चम्मच हमने लिया है सफ़ेद जीरे का, और हम साबुत धनिया लेंगे 2 ही खाने के चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है। और हम लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना भी हम तकरीबन 2 चम्मच लेंगे खाने वाले। 2 टेबल स्पून हमने लिए हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और इनको ड्राई रोस्ट करना है हमने, जिससे इसके अंदर मौजूद नमी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले आपने इन सब मसालों को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, कोई कंकर वगैरह ना हो। और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इस मसालों को लेके हमने किसी तवे पे डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है। फ्राई पैन में या तवे पे आपने ड्राई रोस्ट करना है इसको, कोई ऑयल वगैरह इसमें नहीं डलेगा। और इसको हल्का हल्का सा हम ड्राई रोस्ट करेंगे इस तरीके से, ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए और इसमें मौजूद नमी अचार को ख़राब ना करे। तो इसके साथ ही आपने लेना है 2 लीटर ऑयल, सरसों का ऑयल लिया है हमने, उसको पका के अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। और ये मसाले रोस्ट हो गए थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। तो हमने इसको ट्रे में फैलाकर पहले अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। इसे गरम गरम नहीं पीसना। तो इसे अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हमने मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है। इसे दरदरा पीसना है, बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल पाउडर शेप पे नहीं लाना। इस तरीके से मोटा मोटा पीस लेना है। तो हमने इसको मोटा मोटा पीस लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें और कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हम कलौंजी हम इसमें ऐड करेंगे। कलौंजी को पीस के नहीं डाला जाता है, क्योंकि इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है अचार का। ये साबुत ही ऐड होती है और खूबसूरत भी लगती है। तो हमने 2 टेबल स्पून तकरीबन कलौंजी ली है, वो भी इसमें मिक्स कर ली है अच्छे तरीके से। अब हम इसको अचार में सभी मसाले को फैला के डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ और स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे नमक। नमक जो हमने पहले लगाया था वो पानी के साथ भी अच्छा खासा निकल जाता है। वैसे भी अचार में नमक ज़्यादा डाला जाता
जाता है ताकि इसको ख़राब होने से बचाए। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। अब हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून ही हमने हल्दी ऐड कर दी है इसमें दोबारा। हल्दी भी इसको ख़राब होने से बचाती है। तो इसके अलावा हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हमने इसमें ऐड कर दी अच्छे से स्पाइसेस के लिए। और इसके साथ ही हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी हमने 2 टेबल स्पून ही ली है। तो इन सब मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे राई। पिसी हुई राई बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। अगर पिसी हुई राई आपको ना मिले तो आप साबुत राई भी ले सकते हैं, और उसको जब हम मसाले पीसें तो उसके साथ ही ड्राई रोस्ट करके पीस लें। तो 2 टेबल स्पून हमने इसमें राई भी ऐड की है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, अच्छी सी खटास आ जाए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब हम इन सभी चीज़ों को कैरियों में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि कैरियों में अच्छी तरह सारा मसाला लग जाए। इसके साथ ही हमने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, 15 से 20 या 20 से 25 जितनी आपको पसंद हो, अपने टेस्ट के मुताबिक आप हरी मिर्चें ले सकते हैं। इसको सबसे पहले धोना है, अच्छी तरह खुश्क करना है, फिर इसमें लंबाई के रुख में आपने निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगा के हम इसमें ऐड कर देंगे। गीली हरी मिर्चों में आपने निशान लगा के कट लगा के नहीं डालना, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। पहले धो के अच्छी तरह खुश्क कर लें, फिर कट लगा के इसमें डालें। इसके साथ ही हमने कुछ लहसुन दिया है, इसमें लहसुन और हरी मिर्चें कच्ची जाती हैं तो इनको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने लहसुन इसमें मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से। देखें अच्छी तरह उलट पुलट कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपको एक एक चीज़ गौर से देखनी है। अगर आपको अचार अपना सालों तक ख़राब होने से बचाना है तो इसी तरीके से आपको अचार बनाना होगा। देखें तेल ठंडा हो गया था, अब हम इसमें तेल ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से फैला के डाल देंगे। तो हमने इसको अच्छे तरीके से फैला के डाल दिया है। अगर आपको तेल कम लगे तो आप इसमें तेल और ऐड कर सकते हैं। तेल इतना होना चाहिए कि इसमें अचार डिप हो जाए पूरे तरीके से, सब चीज़ें भीग जाए, अचार ऊपर ना आए, तेल ऊपर रहे अचार के। तो हमने इसमें ऐड कर दिया है अचार में तेल अच्छे तरीके से। देखें सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अभी हम इसे किसी जार में डाल देंगे तो वो तेल ऊपर आ जाएगा अच्छे तरीके से। अभी हमने आपको बताने के लिए तसले में ही डाल के दिखाया है। देखें कितना ज़बरदस्त अचार बना है और मिक्स हुआ है और मसाला भी अच्छे तरीके से लग गया है। 2 किलो कैरी के लिए हमने लिए हैं 1 किलो लसलसे या लसूड़े, जिसको आप लसूड़े भी कहते हैं। तो कुछ लोगों को मालूम नहीं होता कि ये अचार में किस तरीके से ऐड किए जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो आज हम आपको ये भी तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऐड करने हैं। तो हमने लसलसों की अच्छे तरीके से डंडियाँ हटा लेनी है इस तरीके से। इसका ऊपर वाला कैप नहीं हटाना, आपने सिर्फ डंडी तोड़नी है। इस तरीके से हम सारी डंडियाँ हटा लेंगे, उसको अच्छी तरह साफ कर लेंगे। देखिए सभी को हमने साफ कर लिया है अच्छे तरीके से। अगर कोई ख़राब लगे आपको या किसी में कट वगैरह लगा हो तो आपने लसलसा हटा देना है, इसमें नहीं डालना। अब हम इन लसलसों को एक पानी के तसले में या बाउल में डाल के अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि इस पर लगी हुई चिपचिपाहट या गंदगी अच्छी तरह साफ़ हो जाए, मैल कुचैल साफ़ हो जाए। अच्छी तरह हल्के हाथों से आपने इसको रगड़ के साफ़ कर लेना है। देखें इस तरीके से हमने सभी लसलसों को अच्छे तरीके से धो लिया है, ये साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब हम इसे बॉईल करेंगे। इसको बॉईल करने के लिए हम लेंगे एक पतीली में पानी और उसको हमने पकाने के लिए रख दिया था। देखें जब अच्छी तरह गर्म होने लगे, इसमें से धुआं उठने लगे तो खुला पानी आपने लेना है। और जब गर्म हो जाए तो ये धुले हुए पानी में जो हमने लसलसे डाले थे इसको छन्नी में छाल के इसका गंदा पानी निकाल देना है और इन लसलसों को इन गर्म खौलते हुए पानी में आपने डाल देना है। देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया है लसलसों को। अब इन्हें उबाल आने तक पकाना है। जब इसमें उबाल आ जाए, अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए ये, तो उसके बाद आपने 10 मिनट इसको और उबालना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से गल जाएं। और जब ये देखें इस तरीके से पानी उबलना शुरू हो गया है, इसे हम 10 मिनट और उबालेंगे। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो जब ये उबल जाए तो हम इसे किसी छलनी में डाल के इसका पानी एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। देखा हमने ये एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। अब इसे 1 रात के लिए आपने छलनी में डाल के रखना है ताकि इसके ऊपर मौजूद नमी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, कोई नमी बाकी ना रहे। देखिए ये अच्छे तरीके से खुश्क हो गए हैं, इसमें बिल्कुल भी नमी बाकी नहीं है। तो बस इसी तरीके से ये अचार में डाले जाते हैं। आप हरी लसूड़े का अचार बनाएं तो वो भी इस तरीके से डाल सकते हैं आप। देखें ये अच्छी तरह जब आपको महसूस हो कि खुश्क हो गए हैं तो अब बस हमने इसको अचार में डाल देना है।
तो हम इसको अब अचार में ऐड कर देंगे। देखें अचार को हमने बाल्टी में ऐड कर दिया था, किसी बड़े बर्तन में, किसी के बड़े जार में आप इसको ऐड कर दें। तो हमने इस खुले मुंह के बाल्टी में इसको ऐड कर दिया है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, मसाला वगैरह बहुत अच्छा तरीके से लग गया था। तो हमने इसमें लसलसे भी बॉयल हुए हुए ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑयल हमने पहले 1 लीटर डाला था तो हमें कम लग रहा था, तो हमने इसमें सरसों का तेल पका के ठंडा करके और ऐड कर दिया था। फिर हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है ताकि सब चीज़ों में अच्छे तरीके से ऑयल लग जाए और ये ख़राब ना हो जितनी देर में हम ऑयल पका के ठंडा करेंगे। तो लहसुन भी हमें कुछ कम लग रहे थे, इस वक्त हमने लहसुन भी और ऐड कर दिए इसमें। आप भी इसमें और लहसुन या हरी मिर्च डालना चाहें तो साथ ही ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसमें और ऑयल ऐड करेंगे ताकि अचार ख़राब ना हो। और इसको हम ढक के कोई बारीक कपड़ा या मलमल का कपड़ा ढक के हम इसे रख देंगे उसी तरीके जैसे हमने कैरियाँ खुश्क करी थी, धूप में रखेंगे। और जब धूप चली जाए तो इसे हमने हटा लेना है, खुश्क जगह पे रखना है, ठंडी और खुश्क जगह पे जहाँ मॉइस्चराइज़र या नमी वगैरह ना हो, इस पे पानी बिल्कुल ना आए। और इसी तरीके से हम इसे 6 से 7 दिन धूप लगाएंगे, तो इसे ढक के रख देंगे। इसी तरीके से देखें दुपट्टे से किसी से ढक के और हमने इसको रख देना है। और साइड से आपने इसको बांध देना है, किसी कपड़े की मदद से, कोई पट्टी हो उससे आपने बांध देना है। और रोज़ आपने इसको हिलाना है चम्मच से, किसी लकड़ी के चम्मच से या प्लास्टिक के चम्मच से आपने इसको हिलाते रहना है। तो ऑयल आपका इसमें पूरा ऊपर रहना चाहिए। इस तरीके से देखें हमने इसमें 1 लीटर ऑयल और दोबारा पका के ठंडा करके ऐड कर दिया था, इसलिए हमने शुरू में आपको बताया था कि आपने 2 लीटर ऑयल लेना है। अगर आपने इसमें लहसुन और हरी मिर्च वगैरह शामिल करनी है तो हमने इस तरीके से बना लिया था। तो 10 से 15 दिन में ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता ही तैयार होता है और साल साल ख़राब नहीं होता। तो इसे 4 से 6 दिन ही आपने धूप में रखना है। उसके बाद आप किचन में किसी शेल्फ के नीचे किसी कैबिनेट में आप इसे रख सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा बहुत अच्छे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और अब मैं आपसे नहीं कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।